Hello everyone, my name is Viplav Pathak and I am an assistant professor at the GL Bajaj Group of Institution in the Department of Management, Greater Noida. Today we shall be discussing the subject of operations and planning control and dealing with the introductory part wherein we shall understand the meaning of the subject, what are the objectives of the subject and what all it shall entail in the future lectures. Right. So, getting into the subject, basically today we will be dealing with 2 points that are here. Firstly, the meaning of production planning and control, and secondly, what are the objectives of production planning and control. Before we delve further into the subject, let us first try to understand what each of these terms means. Now, when we firstly talk about production, production simply is the conversion of raw materials or inputs into finished goods or finished services. जो डेफिनेशन हमने अभी समझी कि रॉ मटेरियल को हमें कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड सर्विसेज तक, ठीक। तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। हम एक पेन की भी अगर एक बात करते हैं तो एक कंपनी रिफिल बनाती है, एक कंपनी उसकी ग्रिप बनाती है, एक कंपनी उसकी बॉडी बनाती है। तो जब मिल के फाइनल आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ अ पेन, दैट इटसेल्फ इज़ प्रोडक्शन। आपने कुछ चीज़ों को लिया, उनको असेंबल किया और उनसे प्रोड्यूस किया एक फाइनल प्रोडक्ट को या सर्विस को। सर्विस की जहां हम बात करें तो हम बात करते हैं, जैसे आजकल फेमस सर्विसेज चल रही हैं, अर्बन क्लैप की चली, जो आपके घर पे आके आपको कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक आपकी एसी की क्लीनिंग हुई, आपके घर पे साफ सफाई हुई, तो ये सारी होती है सर्विसेज के टर्म में। तो इसमें भी जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें ऐसे इंसान इकट्ठे करने होते हैं जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकें। उनको हम वो टूल्स देते हैं, उनकी चेक करते हैं कि क्या उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो उन सर्विसेज को सही तरीके से आपको दे पाए या नहीं दे पाएँ। अगर हम बात करते हैं कि आपको एज अ कस्टमर वो चीज़ें सही से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो क्या यहीं पे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहे? और जब हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो देन एंड देयर एग्जैक्टली कम्स इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी ब्रांड विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में उतर रही है तो द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट इंडिविजुअल दैट दे नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इज हु? इट इज़ द कस्टमर। अगर कस्टमर को समझ नहीं पाए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसके हिसाब से चीज़ों उसको नहीं प्रोवाइड की, या प्रोडक्ट को समझाया भी वैसे नहीं जो कि कस्टमर को चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा, राइट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग की और कंट्रोल की। कीपिंग इन माइंड कौन? कीपिंग इन माइंड द कस्टमर, राइट। एंड सेकेंडली हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब हम कोई भी टर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एक कंपनी जब भी एक प्रोसेस कर रही है, कोई भी काम कर रही है, एक तरीके से अपने फीचर्स को चला रही है, तो वो कैसे एग्जैक्टली कोशिश करेगी कि वो प्रोडक्शन की प्लानिंग करे, और प्लानिंग करने के बाद ज़रूरी है कि जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, तो उसका कंट्रोल कैसे हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम आए मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पे। मीनिंग का मतलब हमने प्रोडक्शन प्लानिंग की समझी, हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन इसकी देखी तो उसमें लिखा था कि प्रोडक्शन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एलोकेटिंग द रॉ मटेरियल्स, people and the workplace in order to satisfy the production goods on time. This definition, as you can see, has been given by a reference. It is through one of the research papers, and what we do now is कि हम एक एक टर्म को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हम किस चीज़ की करते हैं? जब भी कोई हमें काम करना होता है तो उसके लिए प्लानिंग इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट। क्यों? प्लानिंग अगर हमने नहीं किया तो हमारे पास ये आइडिया नहीं रहेगा कि हम किस टाइम पे कहाँ तक पहुँचना हमारा सही है। अगर मुझे कोशिश करनी है कि मुझे 100 वर्ड्स लिखने हैं 60 मिनट्स में फॉर एग्जांपल, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं प्लान करूँ कि 10 सेकंड्स तक मुझे इतना लिख लेना चाहिए, 20 सेकंड्स तक लिख लेना चाहिए। बेसिकली दिस इज़ अ वेरी सिंपल टास्क, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। कंपनी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टास्क होते हैं जिनके मिलके हमारा क्या बनता है? हमारा मिलके बनता है एक प्रोसेस। Why do we call it a process? We call it a process क्योंकि हम एक फिक्स्ड सीक्वेंस में काम करते हैं। हमें पता है कि ये A के बाद B होना है, B के बाद C होना है, C के बाद D होना है। तो उसको जब हम एक सीक्वेंस में लगा रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज प्लानिंग। अब प्लानिंग का और पार्ट क्या हुआ? हमें एक टास्क करना है A, हमें टास्क करना है B, हमें टास्क करना है C। ये हमारे एक प्रोसेस का हिस्सा है। हमें पता है कि हमारा जो प्रोसेस है, हमने डेजिग्नेट किया कि हमें 15 मिनट में पूरा प्रोसेस हमारा ख़त्म करना है। हमने A को एलोकेट किए 5 मिनट्स, B को एलोकेट किए 5 मिनट्स और C को एलोकेट किए हमने 3 मिनट।
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब टास्क। ये ए, बी और सी क्या हैं? ये हमारे सब टास्क हैं कि हमारे प्रोसेस में ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, और ये हमारे एक पर्टिकुलरली सीक्वेंस में आएंगे। ये काम हमें इसी तरीके से करने हैं, इसी ऑर्डर में करने हैं, तब हमारा प्रोसेस फॉलो होगा, राइट। हमने अब लास्ट के आपने ध्यान दिया होगा कि हमने ए को दिए 5, बी को दिए 5 और सी को दिए 3 या सी को दिए 2। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम रखते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हमने जो सेट आउट किया था टारगेट, जो हम प्रोसेस में अचीव करना चाहते थे, वो हम फाइनली कर पाए या नहीं पाए। तो वो चेक करने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। कोई मिस्टेक हुई है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम रखते हैं लास्ट में चेकिंग करने के लिए। फिर हुआ एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, या जिसको हमने डेफिनेशन में लिखा है एलोकेटिंग रॉ मटेरियल्स। जिस चीज़ की जहां पर प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वहां पर उसका पहुंचना अगर नहीं हो पाए तो वो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। आप पेन लेके आए, पेन में रिफिल नहीं है, आपको लिखने का काम है, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये ज़रूरी है कि हमारे पास उस वक्त अगर रिफिल ऐसी होनी है जिसमें इंक है, तभी हम उसको आगे लिख पाएंगे। अगर कंपनी की बात करें, हमें कार को असेंबल कर रहे हैं, अगर हमने टायर्स टाइम से नहीं पहुंचाए तो क्या कस्टमर आके ऐसी कार को खरीदना चाहेगा जिसमें टायर नहीं होंगे? वो कार है किस काम की? वो कार चलेगी ही नहीं आगे। सो दैट इज द एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। पीपल की बात करें तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर हमने सही पर्सन को सही टाइम पे और सही टास्क के लिए एलोकेट नहीं किया तो हमारा काम हो पाएगा? नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्रिकेट का इंस्टेंस लें, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी से बॉलिंग ओपनिंग करवाएंगे तो क्या वो अच्छी बॉलिंग करेगा? नहीं करेगा। दैट इज नॉट हिज टैलेंट। सो दैट इज वाई पीपल का करेक्ट एलोकेशन एज अ रिसोर्स, उनको प्रॉपरली यूज करना, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देम एज अ रिसोर्स तो उनको प्रॉपरली नर्चर करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, वर्क स्पेस का एलोकेशन करना। वर्क स्पेस का एलोकेशन करना क्यों जरूरी है? किस प्रोसेस के लिए कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने वर्क स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वो भी उतना ही जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स का है क्लासरूम जो है हमारा, तो उसमें अगर हम कोशिश करेंगे कि 80 स्टूडेंट्स आएँ या 20 स्टूडेंट्स आएँ, तो इन ईदर ऑफ द केसेस हम प्रॉपर एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। हम उसमें कोशिश करेंगे कि 55 या 60 स्टूडेंट्स ही बैठें, ताकि जितने लोग हैं वो कंफर्टेबली बैठ के जिस काम के लिए वहाँ पे बैठे हैं क्लास लेने के लिए, वो काम वहाँ पर वो कर पाएँ, राइट। अच्छा, ओवर द टाइम एज इट वेंट बाय हमने देखा कि प्रोडक्शन प्लानिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हमें और भी मिली, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया है कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अ प्री डिटरमाइंड प्रोसेस विच इंक्लूड्स द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स एटसेट्रा। नाउ वन ऑफ द टर्म्स हियर जिस पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, दैट इज प्रीडेटरमाइंड। व्हाट इज मेंट बाय प्रीडेटरमाइंड? प्रीडेटरमाइंड मीन्स जो हमने पहले से प्लान कर रखा है, जिसको हमने पहले से निर्धारित कर रखा है, जिसको हमने पहले से सोच रखा है। वाई इज इट एसेंशियल कि वो प्रीडेटरमाइंड होना चाहिए? क्योंकि हमने प्लान किया है, हमने पहले से सोच रखा है कि हमें इस टाइम में इतना काम खत्म करना है, राइट। बाकी के कोर्सेज हम जो टर्म्स हैं वो पढ़ रखे हैं। हमने ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा क्या होता है, रॉ मटेरियल हमें पढ़ा है, एंड हमने मशीन भी पढ़ा है। मशीन also being a resource also needs to be allocated correctly, and since machine is a thing which needs to be maintained also, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर टाइम पे उसका मेंटेनेंस एग्जीक्यूट हो, ताकि हमारे कोई भी जो प्रोसेस की प्लानिंग है, जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है, वो अनटाइमली हॉल्ट उसमें ना आए, राइट। PPC, that is production planning and control, is the technique of to plan each and every step in a long series of separate operations. separate operation की जैसे हमने बात की कि separate steps हैं हमारे पास, हमारे individually सब tasks हैं, तो वो एक लंबी सीरीज में एक कतार में लगे हुए हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जिससे कि हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, राइट। एंड लास्टली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो किस काम आता है, इट हेल्प्स अस टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो कि हमने बात की थी किसमें, जब हम पढ़ रहे थे पीपल एज वन ऑफ द रिसोर्स। पीपल अगर हमने सही टाइम पे सही रिसोर्स को एलोकेट नहीं किया तो हमें एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर हम? ऑफ कोर्स नॉट। जो हमने एग्जांपल लिया था किसका, धोनी का एग्जांपल लिया था, उसको हम बॉलिंग पे उतारेंगे अगर नंबर 1 ओपनिंग पे, तो ही विल नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर task or that particular operation, right? So I hope we have understood this slide. Now let us move on. Moving on, we find the next slide being production planning.
प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग की अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन. Very simple, like हम कहें painting is to paint, so production planning is the planning of production and the planning of manufacturing systems. हम आगे उसमें पूरे systems allocate करते हैं, पूरे system design करते हैं. किस चीज को माइंड में रखते हुए? सबसे पहले कौन पर्सन? सबसे फर्स्ट पर्सन इज द कस्टमर इटसेल्फ, एंड सेकेंडली फिर हम उसको कस्टमर को माइंड में रखते हुए क्या बनाना चाहते हैं या उसको क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं सर्विस. कीपिंग दैट इन माइंड हम अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को, जो उसको सब पार्ट्स हैं, हम उनको डिज़ाइन करेंगे. लास्टली हम ये काम कहाँ कर रहे हैं? हम ये काम एक प्लांट के एस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं, और हम एक इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं. इन तीनों को डालने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? इन तीनों का डालने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्लांट लेवल पे बात कर रहे हैं तो वहाँ की भी प्रोडक्शन प्लानिंग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन उस प्लांट ने, उस वहाँ की मैनेजमेंट ने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी प्रोडक्शन करने की प्लान कर रखा है, क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है. सेकेंडली हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, विच इज़ एट अ बिगर लेवल. तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं होती, वहाँ पे बात होती है कि वहाँ पे लोग कौन है, वहाँ क्या काम हो रहा है, वहाँ कैसे काम हो रहा है. ऑल दीज टर्म्स विल कम इनटू द प्लानिंग. एंड लास्टली व्हेन वी कम इनटू द इंडस्ट्री, अभी पीछे हमारे पास कोविड का टाइम पीरियड जब बीता है तो हमने इंडस्ट्री के टर्म्स में बहुत सारी बात की कि हर इंडस्ट्री वाइज हमें लॉस सफ़र करना पड़ा, या ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने लॉस सफ़र नहीं किया, इन्होंने ये पर्टिकुलर टैक्टिक्स अपना के ये काम किया. तो जो भी उसके अंडर के पार्ट्स हैं, जो कि प्लांट्स हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री का ट्रेंड फॉलो करते हुए ही वहाँ पर भी प्रोडक्शन प्लानिंग हमारी फर्दर देखने को मिलती है. राइट. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो प्रोडक्शन प्लानिंग के पार्ट्स दे रखे हैं हमारे पास. नंबर 1 में सपोर्ट एंड सर्विस. सबसे पहले हमने दिमाग में किसको रखा था? हु वाज द पर्सन इन आवर माइंड? दैट वाज द कस्टमर. अगर हमने उसको सपोर्ट या सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया तो क्या वो हमारे ब्रांड के साथ रुकेगा? I don't think so, right? So that is very essential. Second हमने बात की सॉल्यूशन प्लानिंग की. हम अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, हम मार्केट में कोई भी सर्विस ला रहे हैं, तो वो क्यों ला रहे हैं? वो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि शायद उसकी वहाँ पर डिमांड है. देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट टू बी सॉल्व्ड. अगर आप कुछ ऐसी चीज़ लाएंगे मार्केट में जिसकी डिमांड ही नहीं है तो वो बिकेगी नहीं, तो उसको लाने का फायदा नहीं हुआ. दैट विल बी अ लॉस फॉर यू. राइट. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक सॉल्यूशन की प्लानिंग करते हैं, कीपिंग इन माइंड द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर. राइट. थर्ड पे है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग. फर्स्ट यू हैव इन माइंड कि आपको क्या बनाना है, देन द क्वेश्चन सेकंड दैट अराइजेस इज कैसे बनाना है. यहां पर आता है हमारा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग. दोनों चीजों में हमें फर्क क्या देखने को मिलता है? डिजाइनिंग इज जब हम ऑन पेपर उसको बनाते हैं कि ये चीज़ ऐसे काम करेगी, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, दैट इज हम एक प्रोसेस को बनाते हैं. बट जब हम उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली में एग्जीक्यूट कहाँ होगा, कैसे होगा, देयर इन कम्स द इंजीनियरिंग पार्ट. राइट. द थर्ड स्टेप. इन द फोर्थ पार्ट वी हैव द parts procured. In the parts procured we come into what machinery we need to use. हमें किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, किस स्टेज पे हमें कौन सी चीज़ मिल जाएगी तो हमारा आगे का प्रोसेस जैसा हम चाहते हैं वैसा का वैसा आगे बढ़ेगा. राइट. फिफ्थ में आ गया मशीनिंग एंड असेंबली. मशीनिंग एंड असेंबली की बात करें तो वहाँ पर हमारी एक असेंबली लाइन बनेगी वेयर इन पार्ट्स विल बी असेंबल्ड. या चाहे हम एक सर्विस की बात करें तो जो एक स्टेप के बाद स्टेप होगा वहाँ से हमारी एक असेंबली लाइन तैयार होती है. एंड लास्ट पार्ट में आ जाता है हमारा इंस्पेक्शन. अगर आपको हमारा एग्जाम्पल याद हो जो हमने लिया था, जब हमने ए, बी और सी लिए थे, हमने 2 मिनट वो किस लिए छोड़े थे? एंड में वो 2 मिनट छोड़े थे हमने इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस मार्केट में कस्टमर तक पहुंच रही है तो सबसे पहले तो जो हम उसको पहुंचाने से पहले एडवर्टीजमेंट करेंगे जिससे कि हम कस्टमर को पुल करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है वो जो स्टैंडर्ड्स कस्टमर के दिमाग में एडवर्टीजमेंट बना चुका है उस लेवल को मैच करे. मैच नहीं करेगा तो कस्टमर एक बार यूज़ करेगा, एट द मैक्सिमम 2 बार यूज़ करेगा, एंड देन द कस्टमर विल बी लॉस्ट. राइट. सेकेंडली हम बात करते हैं तो जब हम मास में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर प्रोडक्ट एक जैसा हो, वो सिमिलर हो, वो हर बार कस्टमर को वही क्वालिटी दे जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है. हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें तो डेटॉल एंटीसेप्टिक का लेते हैं. आप जितनी भी छोटी से छोटी साइज़ की बॉटल खरीदिए, आप बड़ी से बड़ी साइज़ की बॉटल खरीदिए, आपको हर बार डेटॉल एंटीसेप्टिक में वही क्वालिटी
मिलती है, राइट। सो आई होप हमने प्रोडक्शन प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड कर ली है। राइट, सो नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन कंट्रोल। जब प्लानिंग कर ली है, हम प्लानिंग कर चुके हैं, हम उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं थ्रू हाउ, हमने पढ़ा था अभी एग्जीक्यूशन थ्रू डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। तो जब हम डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इक्वली इंपॉर्टेंट इज़ कि हम उस प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखें। हमें कितना सामान बनाना है, कैसे बनाना है, कौन बनाएगा, कब बनाएगा, ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी इन आवर कंट्रोल, राइट। सो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हमने ब्रेक डाउन करके यहां पर लिखी है, दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोल इज द बिजनेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके जैसा यहाँ पे दिया है उन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें तो उसमें दिया था कि इट इज़ फर्स्टली द बिजनेस ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब हम उसको देखते हैं ध्यान से, क्या वो चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जैसा हम चाह रहे थे, क्या उसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो कि मे बी हमारी प्लान्ड नहीं है, या जो मिस्टेक्स हम बाय चांस ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आता है हमारा बिजनेस ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग नीड्स टू बी वेरी रेगुलर and actually to be executed at very short intervals. Why short intervals? अगर आपकी एक गलती एक प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में हो गई है बट आपने एक्चुअली जाके उसको पकड़ा फिफ्थ स्टेप पे या सिक्स स्टेप पे या फर्दर डाउन द लाइन किसी भी और स्टेप पे, तो वहाँ तक हो सकता है आपकी जो मिस्टेक की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो। हम वो चीज़ नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम जितने शॉर्ट इंटरवल्स में पॉसिबल होगा हम उस पर मॉनिटरिंग एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर चेंज एग्जीक्यूट करेंगे एंड फर्दर डाउन द लाइन अगर इफ चेंज नेसेसरी है तो उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट में हमारे पास दे रखा है कंट्रोलिंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। जब हमने प्रोसेस की बात की थी थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी गुड्स और द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सर्विस, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो प्रोसेस है तो उसके स्टेप्स होंगे तो ईच ऑफ द एक्टिविटी कैन बी अकाउंटेड फॉर। हम ये देख सकते हैं कि उस एक्टिविटी को पर्टिकुलरली हम जैसा चाहते थे वैसा का वैसा एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। हम बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं क्वालिटी की। क्वालिटी नीड्स टू बी इन ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। क्वालिटी मिलेगी तो कस्टमर को मिलेगा क्या, सेटिस्फैक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी आर एग्जैक्टली एमिंग फॉर, राइट। नाउ मूविंग ऑन, हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं हमारी स्लाइड की। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे इस सब्जेक्ट को ही पढ़ने के, ओवरऑल द सब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले वाले पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर है क्या, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। अगर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की बात लेके हम पीछे से चलते हैं तो रिसोर्सेज में आता है हमारे पास क्या, मैन एंड मटेरियल। हमारे पास जो सामान है, जो मशीन्स हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली लाइक आई टोल्ड यू द मैन पावर। अगर हम उसको खुश रखेंगे, उनको उनसे वही काम करवाएंगे जिस चीज़ के लिए वो सही एलोकेटेड हैं, तो हमारे काम में क्या मिलेगी, जो हमने पढ़ा था वहाँ पे मैक्सिमम efficiency, right? That is what we are aiming for. And the even more important term here is optimum utilization. Now many of you must know it already, some of you might not know it. So optimum का मतलब क्या हुआ, we try for the best utilization. हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, धोनी का। आई डू नॉट थिंक, इन माई पर्सनल ओपिनियन, या आप सब लोग भी मानते होंगे कि धोनी से अच्छा विकेट कीपर, बैट्समैन एंड इवन अ कैप्टन हमारी टीम इंडिया को नहीं मिला। तो वो उसका था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। वो जिस स्किल्स उसके अंदर थी, जो उसने डेवलप की ओवर टाइम, उसके हिसाब से हमने उसको टीम में यूज़ किया एंड ही लेड टू अ बेस्ट रिजल्ट ऑफ इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप, राइट। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। आप अगर मार्केट में हैं, आप चाहेंगे कि आपका कस्टमर आपके साथ बना रहे। अगर कस्टमर आपके साथ बना रहना है तो उसके लिए आपकी मार्केट में जो सप्लाई है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लें पीछे का, जो हम सब लोगों ने देखा था एंड न्यूज़ में चाहे एक्सपीरियंस किया था पर्सनल लाइफ में, दैट वाज अ हॉल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैगी। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स जो कि हम सब लोग जिससे रिलेट कर सकते हैं, हमने सब देखा। एंड उसका थोड़ा सा भी जो ब्रेक हुआ, आई एम श्योर अगर आप लोग सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द कंपनी नेस्ले सफर्ड अ ह्यूज लॉस, अ मोमेंटस लॉस व्हेन मैगी वाज स्टॉप्ड, राइट। सो वी वांट व्हाट, अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। डिलीवर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट at minimum cost. I do not think I can emphasize this enough.
मिनिमम कॉस्ट, जब हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, हमारे हर कस्टमर को क्या चाहिए कि हमारे पास मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट सामान मिल जाए। अगर आपने एक कस्टमर को सेम चीज़ 2 पैसे कम में भी दे दी या डिस्काउंट बता के दे दी, द कस्टमर विल बी वेरी हैप्पी एंड दैट इन फैक्ट कैन बी व्हाट, दैट कैन बी द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूएसपी हमने पढ़ा था, अगर वो आपकी कंपनी को मिनिमम कॉस्ट का मिल जाता है एंड मोर इम्पॉर्टेंट बीइंग एक सस्टेनेबल यूएसपी मिल जाता है जो आप ओवर टाइम रख सकते हैं, आपको मार्केट में लीडर की पोजीशन से हटाने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी आपके कॉम्पिटिटर्स को। इसका अगर हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लें, दैट इज़ मारुति। मारुति इंडिया के मार्केट को क्यों लीड कर रही है ऑटोमोबाइल को? एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, वो कस्टमर को वो चीज़ उस प्राइस पे दे रही है जो कस्टमर को और कहीं नहीं मिल रही। ठीक। रिड्यूस प्रोडक्शन साइकिल टाइम, आपका प्रोडक्ट जितने टाइम में बन रहा है, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा मतलब पैसा लगेगा। टाइम इज़ मनी, आपको मिनिमम टाइम में प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट को, ताकि आप जितनी प्रोडक्शन टाइम को कम रखेंगे आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतनी जल्दी पहुंचेगा एंड कस्टमर की अगर जो डिमांड है जो आपने अपनी क्वालिटी के थ्रू एस्टैब्लिश की है, आप उसको मीट कर पाएंगे, आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। एंड लास्टली एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, फ्लेक्सिबल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम जो एज अ कस्टमर हैं, हमारी डिमांड बदलने में 2 मिनट नहीं लगते। हमें अब ये चाहिए, हमें कल वो चाहिए। जो कंपनी इसको सबसे जल्दी मीट कर सकती है, अपने प्रोडक्शन एंड प्लानिंग प्रोसेस को एंड कंट्रोल को जितनी जल्दी फ्लेक्सिबल रख सकती है, वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। राइट। हमें फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में चाहिए, हमें फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के प्रोडक्ट्स में भी चाहिए। नाउ कंटिन्यूइंग ऑन, हमें चाहिए नेक्स्ट में ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब आई थिंक हम लोग समझ चुके हैं। तो ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता था बेस्ट यूटिलाइजेशन एंड इन्वेंट्री, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इन्वेंट्री इज द स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, जो कि हम रखते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथ फ्लो करता रहे। ऑप्टिमम मतलब हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं रखना। हमने एक सामान बहुत ज़्यादा बना के रख लिया, मार्केट में उसकी डिमांड चेंज हो गई तो वो सारा सामान हमारे लिए हो जाएगा बेकार। ऑन द अदर हैंड, हो सकता है हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आए, हमारे पास उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स नहीं थे, हम डिमांड को मीट नहीं कर पाए, तो क्या होगा? कोई और मीट कर लेगा, हमारा हो सकता है कस्टमर्स का हो जाए लॉस, विच वी डू नॉट वांट। राइट। Plan for the future requirement. If we are not able to plan what the customer will demand in the market tomorrow or what the trend is going on, पीछे के टाइम में कैसा चल रहा है, तो हम आगे की उसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे। एंड लाइक आई सेड इन द प्रीवियस पॉइंट, हम नहीं मीट करेंगे तो कोई और मीट कर लेगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स, कंपटीटर्स इन द मार्केट जो ये काम करने को तैयार बैठे हैं। रिमूव बॉटलनेक्स ऑफ प्रोडक्शन। बॉटलनेक्स का एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दिस समवॉट लुक्स लाइक अ बॉटल, राइट। यहाँ पे हमारे पास पानी खूब सारा भरा हुआ है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन, बॉटलनेक क्या होता है? जब हम देखते हैं कि सड़क पे 2 लेन्स चल रही है ट्रैफिक की एंड सडनली दे आर मर्ज्ड इनटू 1, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक ट्रैफिक जैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जा रहा था, एक यहाँ पर फ्लो जा रहा था, वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है, वो कम एरिया में आ गया है। तो वहाँ से क्रिएट हम होते हैं हमारे बॉटल नेक, मतलब ज़्यादा हमारे पास पीछे सामान है बट आगे फ्लो करने को हमारे पास जगह नहीं है, तो वो हमें प्रोडक्शन में नहीं चाहिए। हमें ऐसी प्रोडक्शन डिज़ाइन करनी है जिसमें बिल्कुल स्मूथ फ्लो चले। राइट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, शुरू से ही इनको हम माइंड में लेके चल रहे हैं। इनका सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिला तो हमारी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, सक्सेस नहीं ले पाएगी। एंड द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉय स्टेबलाइजेशन, प्रोडक्शन का हम स्टेबलाइजेशन करेंगे तभी हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन दे पाएंगे। एंड एम्प्लॉय का स्टेबलाइजेशन हमें नेचुरली चाहिए। एक एम्प्लॉय जो है वो किसी भी कस्टमर के लिए या मार्केट के लिए, या हम इनफैक्ट बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी के लिए एक हमारा एसेट है, तो उनका स्टेबलाइजेशन हमें करना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस यहाँ पे हमने कहाँ से जो आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की थी प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल की, दैट इज प्रोवाइड हियर। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू प्लीज रीड एज मेनी मोर आर्टिकल्स एज पॉसिबल एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. I hope all of you were able to understand the concepts that we were trying to deal here. In the future lectures, we shall be delving further into the concept of production planning and control.
This was the introduction part and I hope it was clear to all of you. Thank you so much.